यहां लाइफ में हम पूरी तरह से एक्सप्लोर करते हैं, ग्रो करते हैं। यही मेरा रीजन बना। और मैं एक ही चीज आपको बताऊंगा मेरे बिजनेस प्रेजेंटेशन को खत्म करते हुए कि दोस्तों, जीवन में बहुत रैंडमनेस है। किस तरीके का चैलेंज कब निकल के आएगा, लेकिन इस बिजनेस को बिल्ड करने से जीवन के जितने आयाम हैं, जितने पहलू हैं, ये सब कुछ छूता है। हर एंगल से हम ग्रो करते हैं। और जब हम हर एंगल से ग्रो करते हैं तो जीवन की कोई भी रैंडम घटना आएगी। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। आ रही आवाज। तो जीवन की कोई भी रैंडम घटना आएगी तो हम उसे बहुत अच्छे से कंफर्टेबली फेस कर पाएंगे। दिक्कत यह आता है कि लोग ओपिनियन देते हैं अपना अपना। दोस्तों, हमें एक बात बताइए, लोगों के ओपिनियन से हमारे घर में, हमारे जीवन में कोई क्राइसिस आएगी, उससे क्या लेना देना है? लेकिन हम इंसान हैं, हमने वही जीवन जिया है, उसी तरीके से हमारा माइंड डिजाइंड है। मेरा भी उसी तरह से डिजाइंड था। लेकिन जब लाइफ की रियलिटी मेरे सामने आई थी, उसने बहुत मेरा भ्रम तोड़ दिया था। मैं एक ही चीज बताऊंगा कि डिजिटली बहुत इजी हो चुका है ये बिजनेस। आप सब जितने भी कुछ नए लोग हैं वो निर्णय लीजिए। और अगर नए हैं तो मैं एक ही चीज बताऊंगा, जैसे आप डॉक्टर की डिग्री लेते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, वैसे इसमें एक पढ़ाई है। अगर आप नए हैं तो इस बात के लिए परेशान नहीं होइए कि मेरे साथ लोग कब आएंगे, कैसे आएंगे, कौन आएगा, नहीं आएगा, क्या होगा। इस बिजनेस में जीना शुरू कीजिए, लर्न करना शुरू कीजिए और एज ए ह्यूमन बीइंग अपने आप को ग्रो कीजिए। तो अब मेरा बिजनेस प्रेजेंटेशन यहां समाप्त होता है। अब मैं कुछ आपसे बात करूंगा इस बिजनेस में कैसे करना चाहिए, क्या मेरे एक्सपीरियंसेस रहे, ठीक है। और कई तरह की चीजें मैं बातचीत हमेशा करता रहता हूं, आप अक्सर सुनते हैं, लेकिन मैं कुछ आज यूनिक फीचर्स आपको अलग अलग एंगल से बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, अभी सुमित जी ने भी प्लान किया था तो उसमें एक चीज बताया था आईक्यू और ईक्यू के बारे में, ठीक है। सबसे पहली चीज ध्यान में रखिए, इस बिजनेस का जो संबंध है ना, वो केवल बिजनेस से नहीं है। जैसे बाहर हम पैसा कमाने जब निकलते हैं तो हमें जॉब की समझ चाहिए, बिजनेस की समझ चाहिए। अपने लाइफ की समझ से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वहां जो पैसा कमाने का मॉडल है वो केवल जीविका से मतलब है, पैसा कमाना है, उसका जीवन से कोई संबंध नहीं है। इस बिजनेस का, हमारे अंदर बिजनेस का बहुत गहरा संबंध जीवन से है। तो इस बिजनेस में जीवन की क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि हम क्यों ये बिजनेस कर रहे हैं। एक 10 साल की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं और उस यात्रा में बहुत लोग मिलेंगे जिनसे हम बातचीत करेंगे शामिल होने के लिए, जिसमें से ज्यादातर लोग शामिल नहीं होंगे, कुछ लोग शामिल होंगे, उसमें से कुछ लोग छोड़ देंगे और कुछ लोग होंगे जो परमानेंट रहेंगे। लेकिन जो शामिल नहीं होंगे वो अपने अपने ओपिनियन देंगे, अपने अपने ढंग से रिएक्ट करेंगे, अपने अपने ढंग से अपनी अपनी बातें रखेंगे। और अगर हमें क्लियरिटी नहीं है कि हम क्यों इस सफर में निकले हैं, तो हम अपना ही शिकार हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा, आप जितना ज्यादा अपनी क्लियरिटी पे काम कीजिए कि आप क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, लाइफ की क्लियरिटी की सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम जिंदगी को एक महीने के हिसाब से सोचते हैं, एक साल के हिसाब से सोचते हैं। हम जब इस बिजनेस में आए थे, हमको अच्छे से याद है, आई वॉज थिंकिंग ऑल अबाउट कि मेरे 2 बच्चे हैं, एक 3 साल का है, एक अभी जन्म लिया है। सन 2001 की बात थी ये। तो मैं उस समय देख रहा था कि मेरी एज अगर 30-32 साल थी, 30 साल, तो मैं पूरा जीवन देख रहा था अपनी लाइफ में कि मैं 80 साल का जब हो जाऊंगा, 50 साल बाद, उस समय तक मेरी लाइफ में कौन कौन से चैलेंजेस आएंगे। मुझे इस बात की क्लैरिटी थी कि दोनों बच्चों में ट्यूनिंग खराब होगी, दोनों बहुओं में खराब होगी। इन सब चीज का क्या सॉल्यूशन है? क्योंकि मैं जो लोग फाइनेंशियली बहुत सक्सेसफुल हैं उनकी जिंदगी में देख रहा था। तो मुझे लग रहा था कि मैं काम कर रहा हूं, बिजनेस कर रहा हूं, पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ ठीक है अपनी जगह, लाइफ में इन चीजों का सॉल्यूशन कहां है। तो मुझे अपने एंगल से हर चीज का समाधान इसके अंदर मिलते गया और मेरी क्लियरिटी बढ़ती गई बहुत ज्यादा। तो कुछ क्लियरिटी की ही मैं बात करूंगा आपसे आज।
सबसे पहली क्लियरिटी कि इस बिजनेस में जब हम लोगों को अप्रोच करते हैं तो हम गलती क्या करते हैं, आईक्यू लेवल पे काम करते हैं, हमें ईक्यू पे करना है। आईक्यू और ईक्यू का फर्क क्या है दोस्तों? दुनिया 3 कैटेगरी में है, एक है आईक्यू, एक ईक्यू, एक एसक्यू। आईक्यू का मतलब है इंफॉर्मेशन देना, नॉलेज। पहले 25, 30, 40 साल पहले आईक्यू वाले लोग दुनिया में लीड करते थे, किसको कितनी नॉलेज है, कौन शहर कहां है, कौन सी घटना कब घटी, किसको पता है। लेकिन आज आईक्यू जिसके पास है उसकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि एक ही गूगल आया जिसने सारे आईक्यू को जीरो कर दिया। कोई चीज की भी जानकारी चाहिए वो गूगल बता देगा। हमें इस बिजनेस में लोगों को आईक्यू नहीं देना है, इंफॉर्मेशन नहीं देना है। हमें इस बिजनेस में लोगों को जीवन की घटनाओं से जोड़ करके बिजनेस बताना है। जब जीवन को हम जोड़ते जाते हैं, जीवन की घटनाओं को जोड़ते जाते हैं, तो ईक्यू हो जाता है। क्योंकि इंफॉर्मेशन में इमोशन नहीं है, जीवन की घटनाओं में इमोशन है। जैसे मुझे कई लोग बोलते हैं कि लोगों को बहुत समझा रहे हैं, बता रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लोग आते नहीं है। आप उन्हें क्यों समझा रहे हैं? आप तो ये बताइए कि आप एमवे बिजनेस करोगे नहीं करोगे, वो आपकी चॉइस है, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो ये बता मैंने क्यों करने दिया। तो आपको अपनी स्टोरी बतानी है, आपकी स्टोरी में इमोशन है। हम पिक्चर देखते हैं और हम सबको पता है वो पिक्चर नकली है, लेकिन हम इतने इमोशनल कई बार हो जाते हैं कि रोने लग जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। द बेस्ट प्लान यही है, आप क्यों कर रहे हैं, आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है, आप भविष्य क्या देख रहे हैं, भविष्य में कौन कौन से चैलेंजेस आएंगे जो इस बिजनेस को बिल्ड करने से नहीं आएंगे, ये प्लान में बताना है। प्लान तो सिंपल है, मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर का पैसा है बीच का, जो मार्केट के लोग कमाते हैं, फिर बिग बाजार वाले लोग कमाने लगे, फिर ई कॉमर्स के लोग कमा रहे हैं, अब ई कॉमर्स में ही हम लोग कंज्यूमर लोग कमाएंगे। प्लान खत्म। हम क्या करते हैं, बहुत इंफॉर्मेशन देने लगते हैं। अगर इंफॉर्मेशन ही खाली देना हो, के बड़े बड़े एमवे डिस्ट्रीब्यूटर इंप्लॉय रख लेंगे, प्रोफेशनल्स हायर कर लेंगे, लेकिन उससे कोई बात नहीं बनेगा। द बेस्ट थिंग, आप जब लोगों से बिजनेस की बात कीजिए तो कितना उसमें जीवन को जोड़ देते हैं, जीवन की घटनाओं को जोड़ देते हैं, जीवन के एक्सपीरियंसेस को जोड़ देते हैं, अपने जीवन को, लोगों के जीवन को, और जो लीडर सक्सेसफुल है उनके लोगों को। आपको ध्यान होगा राम संधू जी पहले आते थे, मैं उनकी अक्सर आई लव यू वाली स्टोरी बताता था लोगों को। लोग बहुत तेजी से कनेक्ट होते थे कि इस बिजनेस ने मुझे सिखाया अपनी वाइफ को आई लव यू करना, और लोगों को इतना इंपैक्ट करता था जिसकी सीमा नहीं। तो केवल आपकी स्टोरी नहीं, इस बिजनेस में जो तमाम है, इसीलिए बीबीएस में पहले सेशन में स्टोरी बताया जाता है, क्योंकि वो ईक्यू है, इसी पे काम करना है। क्योंकि ये बिजनेस इमोशनल लेवल पे बिल्ड होगा। लोग इमोशनली जब होंगे, जीवन पर जब आते हैं तो लोग एहसास करते हैं। ये कन्विंस करने का बिजनेस नहीं है, रियलाइज कराने का बिजनेस है। इंफॉर्मेशन देंगे तो कन्विंस करेंगे, और जब आप जीवन की घटनाओं से ईक्यू पे बात करेंगे तो वो एहसास करेगा कि एक इंसान है अपनी फैमिली के लिए अच्छा खासा पीसीएस होकर जॉब कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी फ्यूचर के बारे में इतना सोच रहा है और एक सिक्योरिटी तैयार कर रहा है। तो हमें भी होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो सोचेगा। नेवर टॉक लाइक अ सेल्समैन। दोस्तों एक बात ध्यान में रखिए कि जब हम लोगों से बात करते हैं, लोगों को अप्रोच करते हैं, किस तरीके से हम करते हैं, उसको ये मैसेज जाता है कि हमें भी यही चीज करनी होगी। अगर हम उसको बार बार फोन कर रहे हैं तो उसको लगता है हमें भी यही करना होगा, और हम ये नहीं कर पाएंगे। लोगों से लीडर की तरह मिलिए। और इसीलिए मैंने कहा, अगर आप नए हैं तो बहुत जल्दीबाजी मत कीजिए। पहले इस बिजनेस में आप ग्रो करेंगे, फिर आपकी टीम ग्रो करेगी। और अगर आपकी टीम आ गई और आप ग्रो नहीं किए, तो उस टीम को आप संभाल नहीं पाएंगे, वो टिकेगी नहीं टीम। मैंने ये अनुभव किया है, ये चीज देखा है, तो इस चीज को अच्छे से ध्यान में रखिए। दूसरी चीज, मैं एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगा आपको। कई लोग मुझे बोलते हैं बिजनेस में जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो रूट लेवल में कहाँ है चैलेंज। अब एमवे बिजनेस में जो मॉडल है, हम लोगों को एज अ पीसी रजिस्टर्ड कर देते हैं। पीसी अगर सामान अपने आईडी पे खरीदता है तो उसे क्या मिलेगा? 91 पैसा एक पीवी पे मिलता है उसको।
इसके अलावा उसको कुछ नहीं मिलेगा। हम उसके एडीआर हैं, एडीएस हैं, उसका ट्रेड डिस्काउंट और सीएसआई कंज्यूमर इंसेंटिव लगभग 14% हमको मिलता है। और हमें ये बात समझ में आ जाती है अगर हम नए हैं, ठीक है, तो अगर हम नए हैं तो हमें ये बात समझ में आती है कि अगर हमने इसको एडीआर बना दिया और इसके नीचे इसकी पीसी रजिस्टर्ड करके इसको परचेजिंग कराई तो मेरा ये 14% पैसा उसको चला जाएगा। तो यहां कलेजा थोड़ा धुक धुक करता है, इसको पीसी से एडीएस बनाए कि ना बनाए, पीसी से एडीएस बनाए कि नहीं बनाए। मैं आपको बताता हूं, जब आप फाउंडर प्लेटिनम होंगे और 1.25 लाख रुपया कमाएंगे तो ये न पीसी और ये जो सीएसआई है और जो ट्रेड डिस्काउंट है, ये इनकम आपको 1000, 2000, 2500 इससे ज्यादा नहीं आएगा। उस 1.25 लाख की इनकम को बनाने के लिए इसका मोह त्यागना पड़ेगा। हमारी ड्यूटी है हर पीसी को रजिस्टर्ड करते समय ये बताएं कि अगर आप एडीएस बन जाएंगे, एडीआर बन जाएंगे और अपना उसके अंदर खुद पीसी बना करके सामान खरीदेंगे तो आपको ये 15% का मुनाफा मिलेगा। और अगर आप नहीं बनाएंगे महीने बाद, 4 महीने बाद कोई और बना देगा, आपके साथ पीसी में रहेगा और उसके साथ एडीआर में रजिस्टर्ड हो जाएगा। और हमें समझ में आएगा वो कहा गया, पहले तो सामान खरीद रहा था अब नहीं लेगा, और उसको बहुत बुरा भी लगेगा कि 5 महीने में मैंने 20,000 का सामान लिया, भाई साहब ने हमको बताया नहीं, मेरा 7,500 रुपया उसके पास चला गया। दोस्तों, जैसे इंस्टेंट प्लीजर को छोड़ना पड़ता है वैसे इंस्टेंट प्रॉफिट को भी छोड़ना पड़ता है, बड़ी चीज को कमाने के लिए, बड़ी चीज को हासिल करने के लिए। जब आप डायमंड जाएंगे ना तो आपको 6 लेख के 21% की इनकम में से कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन तो भी जो मैंने ग्राफ में इनकम दिखाया था वो इनकम आपको बनेगी। आपकी, हम सब की ड्यूटी है हर पीसी को ये बताना कि आप एडीआर बनकर इस तरह सामान परचेज करेंगे तो आपको 15% की इनकम आएगी डीएपी पे। एमआरपी डीएपी का डिफरेंस अलग, तब वो आपका पीसी सिक्योर होगा। हम सिक्योर करने के बिजनेस में आए तब उसको इंटरेस्ट डेवलप होगा। एक्चुअली में हमारी इनकम वो 369 वाली है, सीएसआई उससे फोकस हटा दीजिए। वो करता है नहीं करता उसकी चॉइस है, लेकिन हमारा बताना ड्यूटी है, ठीक है। इसके बाद कुछ चीजें जो मैं बताऊंगा आपको बिजनेस को बिल्ड करने में। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में जो सारे सिस्टम है उसमें एक ही चैलेंज है, उस चैलेंज का नाम है नो स्किन इन द गेम। एक होता है स्किन इन द गेम, एक होता है नो स्किन इन द गेम। स्किन इन द गेम का मतलब होता है कि जो रिवॉर्ड ले रहा है, जो रिवॉर्ड ले रहा है, रिस्क भी वही ले रहा है, पेन भी वो ले रहा है, दर्द भी वो ले रहा है। 2000-3000 साल पहले राजा महाराजा जो अलेक्जेंडर वगैरह थे दुनिया के, जब युद्ध होता था दूसरे राजा से तो मैदान में आके खुद लड़ते थे और 2/3 राजा उस युद्ध के मैदान में जीवन छोड़ते थे। आज ऐसा नहीं है। आज दो कंट्री में अगर वार होता है तो उस कंट्री के मुखिया नहीं लड़ते हैं। आज अगर मैं किसी से ओपिनियन ले रहा हूं एज ए, बाहर की दुनिया में कोई कंसल्टेंट है, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, फाइनेंशियल कंसल्टेंट हो, रियल एस्टेट कंसल्टेंट हो, मैं उसे फीस देता हूं, उसको रिवॉर्ड मिल गया, लेकिन कल के दिन मुझे लॉस होगा तो उसको पेनल्टी लगेगी। यानी वो स्किन इन द गेम में नहीं है। पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट के बिजनेस में, कामों में सबसे बड़ी दिक्कत का वहां पर रिवॉर्ड है लेकिन रिस्क उस व्यक्ति पे नहीं है। पब्लिक प्राइवेट वाले काम में क्या है, मालिक काम कर रहा है, रिस्क उस पे है। यानी जब हम रिस्क और रिवार्ड दोनों ले रहे हैं तो स्किन इन द गेम में है। बाहर हम ओपिनियन लेते हैं एमवे बिजनेस के लिए, कल के दिन मेरी लाइफ में क्राइसिस आए, वो बड़े आसानी से कह देता है बेकार है, फालतू है, ये है, वो है, और कल के दिन मेरी लाइफ में क्राइसिस आता है और मुझे 20,000 रुपए महीने की सख्त जरूरत है, तो क्या वो इसमें कुछ योगदान देगा? तो वो तो स्किन इन द गेम में है ही नहीं है, उसको ओपिनियन देने का कोई हक ही नहीं है और हम उससे ओपिनियन ले रहे हैं। हाँ, अगर कोई उसमें कंट्रीब्यूट करेगा तो उससे जरूर हमें सलाह करनी चाहिए। दोस्तों, मैंने देखा है अब इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए शुरुआत से, जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो कहां पे है।
हम डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, सीए बनते हैं, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख का इन्वेस्टमेंट कर डालते हैं, पूरा रिस्क लेते हैं, सब कुछ करते हैं। मैं देखता हूँ मेरे कॉलोनी में एक सब्जी वाला आता है, वो भी 40,000 रुपया ठेले में सब्जी लगा के आता है। मैं उससे पूछता हूँ कि भाई तुम 10-20% प्रॉफिट पे काम करते हो और ये सब्जी 3 दिन में तो खराब हो जाएगी, 2-3 दिन में, जो नहीं बिकेगा तो क्या करोगे? तो अपना कलेजा हाथ में रख के बोलता है, इसमें मेरा पैसा लगा हुआ है, खराब होगा उसके पहले बिक जाता है ये, वही मेरी कमाई है। मेरे धंधे में जिसका खराब नहीं होगा वही कमाई है हम लोगों की, और हम खराब नहीं होने देते हैं क्योंकि मेरा रिस्क, मैंने पैसे को रिस्क पे लगाया है। 40,000 रुपया इंजीनियर बनाने के लिए रिस्क ले सकते हैं, जहां पर मेरा बेटा हर दिन फिर नौकरी करेगा, हर दिन काम करेगा, एक डिग्री लेकर के। लेकिन हमने देखा है इस बिजनेस में 100 पीवी, 200 पीवी का सामान लेके घर में रखने में पसीना आने लगता है। संसार में इससे ज्यादा मिनिमम रिस्क नहीं है। मैं कई लोगों से मिलता हूं, कहा जा रहे हैं, एक डेली लेने जा रहे हैं ऑफिस, क्यों? ऑर्डर आया है। तो मैं बोलता घर पे नहीं रखते? नहीं, ऑर्डर आता है तब खरीदते हैं। अगर ऑर्डर आता है तब खरीदते हैं तो फिर बहुत दिक्कत है। हर जगह हम रिस्क ले रहे हैं, और एमवे बिजनेस से कम रिस्क वाला कोई काम नहीं है, पूरे संसार में नहीं है। अरे वो डेली नहीं बिकेगी तो खा जाएंगे हम 3,000 का प्रोडक्ट यूज भी करते हैं। हम तेल यूज करते हैं तो 1 लीटर की जगह 5 लीटर का ले आते हैं, इसलिए कि 10 रुपया 20 रुपया सस्ता पड़ेगा। यहां पैसा इन्वेस्ट करने के नाम पे ऐसा परेशानी होती है, और सीधा अपलाइन का नाम याद आता है। ये सब काम बवाल सब अपलाइन करें, इस सब काम अपलाइन का है। मैं आपको बता रहा हूं, जो इस बिजनेस में ये रिस्क लेगा पैसा लगाने वाला, हमने ये चीज किया था। एमवे की गाड़ी आती थी, लोग घंटों 4-4 घंटा लाइन लगाते थे। मैंने बोला मैं सारा घर पे अपने घर में प्रोडक्ट रखूंगा और अपने घर से सप्लाई दूंगा, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को सर्व करूंगा। मेरे पास ये सोच थी, वो रिस्क लिया मैंने, वो पेन लिया। और जब तक हम रिस्क नहीं लेते हैं, बिना रिस्क के हम लिए काम करते हैं, तो हम फ्रजाइल हो जाते हैं, हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं होता लाइफ का। अगर हम 50 लोगों को 2-4 हजार का सामान देते हैं, 2 लोगों में पैसा डूब भी जाता है, तो हमें एक्सपीरियंस होता है। लेकिन जो बाकी 45 लोग हैं वो बहुत कमाई दे देंगे आपको, आपको एक्सपीरियंस ही नहीं आएगा कभी लाइफ में। दोस्तों, स्किन इन द गेम आज पूरे सृष्टि की चैलेंज है। हमने देखा है लोगों को अपना बाल डिजाइन कराने के लिए 10,000 रुपए लगा देते हैं, पता नहीं किस किस चीज के लिए पैसा लगाते हैं लोग। मैं तो आश्चर्यचकित करता हूं, लेकिन 100 पीवी का सामान एक्स्ट्रा खरीद के रखने में पसीना आ जाता है। दुकान को सजाने में, ये करने में, वो करने में, तो मेक बिजनेस एटीट्यूड, हम बिजनेस में हैं। अगर ऑर्डर आने पे हम सामान दे रहे हैं, मैं आपको इनफैक्ट बताऊं, हम एमवे का बिजनेस कर रहे हैं, और रात में 3 बजे ऑर्डर आ जाए, सामान हम अपने घर से दे सकते हैं। एमवे पे डिपेंडेंट नहीं है पूरी तरह से, हालांकि अब तो ऑनलाइन से और भी इजी हो गया है, लेकिन फिर भी ऑफर का फायदा उठाइए, बिजनेस एटीट्यूड रखिए, ओनरशिप रखिए, और कुछ दर्द लीजिए, कुछ पेन लीजिए। अपलाइन पे सब चीज मत छोड़ दीजिए, वो चीज आप लीजिए, क्योंकि आप सब अपलाइन पे टालेंगे तो आपके भी नीचे जो डाउनलाइन है वो आप पे टालेंगे। और कुछ मैं पॉइंट्स बता रहा हूं, उसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। हम आर्ग्यूमेंट को विन करना हमारा पर्पस नहीं है, विन करना हमारा पर्पस है। ध्यान रखिएगा, आर्ग्यूमेंट को जीतना नहीं है, जीतना है हमें, ये जीवन का लक्ष्य है। जब हम रिस्क लेते हैं तो हम जीतने के लिए सोचते हैं, और जब हम रिस्क नहीं लेते हैं तो आर्गुमेंट करने लग जाते हैं, आर्गुमेंट से बहुत चीजें सिद्ध करने में लग जाते हैं। रिस्क लेते हैं तो दांव पे लगा देते हैं। मैं अपना एक अच्छा फ्यूचर छोड़ के एमवे बिजनेस में आया था, अपने आप को कुछ खो के आया था यहां पर, कि वहां का करियर छोड़ के यहां पर दांव पे लगाया था। अमिताभ जी को प्रमोशन मिल रहा था जॉब में, उन्होंने नहीं लिया था। हमें उसी दिन पता था इनको आगे ग्रो करने से कोई रोक ही नहीं सकता है। क्यों?
इन्होंने कुछ छोड़ा है हासिल करने के लिए, कुछ पेन लिया है, दर्द लिया है। सूखे सूखे नहीं होगा, थोड़ा गीला होइए। हम बहुत अच्छा स्विमिंग सीखना चाहते हैं मनोज जी, लेकिन बस गीला ना हो। कोई तरीका हो तो बताइए ना, कोई रास्ता हो तो बताइए ना। गीला तो होना पड़ेगा, दूसरा कोई अल्टरनेट नहीं है। ध्यान में रखिए, डूअर विन बाय डूइंग, नॉट बाय कन्विंसिंग। करने वाले लोग करके कन्विंस करते हैं, वो बातों से कन्विंस नहीं करते, और जो बातों से कन्विंस करते हैं वो करते नहीं। बोलने वाला करता नहीं है, करने वाले को बोलना नहीं पड़ता, उसका पूरा ध्यान ही करने में लगा रहता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं फाइनेंशियल समझ की बात करूंगा आपको। कई लोग मुझे कहते हैं मनोज जी ये शौक है, ये है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, आप तो डायमंड हो गए तो ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए, ऐसा होना चाहिए, सब कुछ ठीक है। हम कहते हैं जो मर्जी आए सब कीजिए। आपका ड्राइंग रूम 50,000 का है, 5 लाख का मत बनाइए, 10 लाख का बनाइए। एक्सपीरियंस कीजिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन सबसे पहले लाइफ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट कीजिए, फाइनेंशियल सेफ्टी क्रिएट कीजिए। दोस्तों, जब कोई रैंडम इवेंट आता है और फाइनेंस का प्रेशर आता है ना, तो ना चाहते हुए लाइफ में अपनी वैल्यू से समझौता करना पड़ जाता है, झूठ बोलना पड़ जाता है, गलत सही करना पड़ जाता है। सबसे पहले जिंदगी में ये स्थिति पैदा कीजिए कि हमको अपनी लाइफ में बेसिक चीजों के लिए कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा। सबसे पहले इस पे काम कीजिए। हमारा ये चीज हुआ नहीं है और हम दुनिया को आकर्षित, इंप्रेस करने के लिए अगर मटेरियल खरीद रहे हैं, दिखा रहे हैं, ड्राइंग रूम बना रहे हैं, वो शौक पूरा कर रहे हैं, वो चीज कर रहे हैं, तो हम अपनी जाल में खुद फंसेंगे। इसको कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, हम बच्चों की शादी करते हैं, आज 20% डाइवोर्स रेट है। उस शादी को करते समय लड़के वाले, लड़की वाले 20% तो सोच आना चाहिए ना कि डाइवोर्स भी हो सकता है, क्योंकि रेशियो वो है। ये आता ही नहीं ख्याल में, और उस एक दिन के लिए कितना शौक पूरा करते हैं, लेकिन जो जीवन का सत्य आने वाला है उसकी कोई तैयारी नहीं होती। और इसलिए जब वो चीजें आती हैं तो कंट्रोल के बाहर हो जाता है। हम ये नहीं कर रहे हैं शादी बढ़िया से कीजिए, नाचिए, गाइए, सब कुछ कीजिए, जितना मर्जी आए, 2 बम की जगह 20 बम फोड़िए, लेकिन शादी के बाद न फूटे तो जीवन का आनंद है। क्योंकि उस दिन तो पब्लिक में फूटा था, शादी के बाद जो फूटेगा 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, वो खाली हम 4 लोगों के बीच में फूटेगा। हमको यही समझ में आया था इस बिजनेस को बिल्ड करने में। मेक सेफ्टी ऑफ योर लाइफ, फाइनेंशियल सेफ्टी होनी चाहिए, इस पर काम कीजिए, ये करना पड़ेगा, ये बहुत आवश्यक है। हमने ये चीज किया है। लोग कहते हैं मनोज जी हमारे बहुत शौक हैं, आपके अपने हिसाब से हैं, मेरे अपने हिसाब से शौक है। मेरा शौक है किताब पढ़ने का, लर्निंग लेने का, और लोगों को हेल्प करके, अगर वो 2 पहिए की गाड़ी में चल रहे हैं तो 4 पहिए पे लाने का, उनको प्लैटिनम ले जाने का, उनको एमरल्ड ले जाने का, ये मेरा शौक है। सबका अपना अपना शौक है, इट्स ओके। आप जिंदगी में सब चीज को एक्सपीरियंस कीजिए, जितना मर्जी आए खर्च कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि पैसा मेरी जीवन को डिस्टर्ब ना करने पाए। मेरे पास ये मेरी फाइनेंशियल क्लियरिटी है जिस पर मैंने काम किया है, और आज आई फील सो कंफर्टेबल फाइनेंस को लेकर के। कुछ लोग जो मेरे से बहुत क्लोजली जीते हैं उनको पता है मैं कैसे सोचता हूं, मैं कैसे जीता हूं। क्योंकि मैं बता सकता हूं आपको, मैंने देखा है आकाश से जमीन में लोगों को आते हुए। तो इस पर जरूर कीजिए। जो बिजनेस में पैसा आता है उस बिजनेस के पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, बचाइए, और फिर बिजनेस पे भी इन्वेस्ट कीजिए। एक बार बिजनेस को मजबूत कीजिए, एक बिजनेस में कैश का फ्लो बढ़ाइए। हमने देखा है जो सबसे बड़ी दिक्कत है इस बिजनेस में, जो इनकम आती है बिजनेस की, हमारा 100% खर्च हो जाता है। हम उतावले रहते हैं कि 5 तारीख को पैसा आए तो बस उसी से काम चलेगा।
दुनिया में हर बिजनेसमैन तभी ग्रो करता है कि वो बिजनेस से जो पैसा कमाता है उसका एक हिस्से का पैसा उस बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। चाहे वो चाय वाला हो, चाहे वो रेस्टोरेंट वाला हो, चाहे वो कपड़े वाला हो, और अपने बिजनेस को बड़ा बड़ा करके उस बिजनेस से और आउटपुट बढ़ा देता है। ठीक है, इस बिजनेस में वैल्यूज के साथ पैसा आता है। ये मेरी वजह थी इस बिजनेस को करने की। बाहर वैल्यूज को छोड़ने से पैसा आता है। वैल्यूज हिडन है। आज वैल्यूज को छोड़ेंगे, पैसा आ जाएगा। उसके साइड इफेक्ट 5 साल 10 साल बाद आएंगे। अभी नहीं आएंगे, लेकिन उसके साइड इफेक्ट बहुत बुरे आएंगे 5-10 साल बाद, और वो हमें एकदम डिस्टर्ब कर देंगे बुरी तरह से, क्योंकि उस वैल्यूज से हमने समझौता किया है तो हमारे बच्चे भी करेंगे, हमारे बहू भी करेंगे, और उसका शिकार हम होंगे बुढ़ापे में। ये होना तय है। इस बिजनेस में वैल्यूज जितना ज्यादा हम रखेंगे उतना ज्यादा ग्रोथ होगी। इसलिए सुबीर जी कहते हैं हमेशा, एड वैल्यूज इन योर लाइफ, एड वैल्यूज इन अदर्स लाइफ। अगर आप इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं तो आपके पास हमेशा सवाल होने चाहिए। जब भी आप जिनसे मेंटरशिप लेते हैं वो मिलते हैं, तो मैं कई लोगों से मिलता हूं, कैसा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, कैसा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अर्जुन के पास सवाल था, इतना सवाल था कि वो गीता बन गई। तभी तो गीता बनी ना। आपके पास सवाल की लिस्ट होनी चाहिए कि अमिताभ जी मिले हैं, दीपक जी मिले हैं, अनिल जी मिले हैं, अभिषेक जी मिले हैं, सब जो भी लीडर मिले हैं आपको, आपके पास सवाल होना चाहिए। मैं मिला, सवाल होना चाहिए, मैं अब क्या करूं, मैं अब क्या करूं, ये कैसे करूं, ये कैसे करूं, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। मैं याद करता हूं, मेरे पास इतने सवाल होते थे। अपलाइन मेरे से 1000 किलोमीटर दूर होती थी, और लीडर्स आते थे। मैं कभी बाबतपुर, कभी कहीं चला जाता था, उनसे मिलकर सवाल की लिस्ट ले कि मैं ये कर रहा हूं, मैं ऐसे डेप्थ में कैसे करूं, मैं वैसे कैसे करूं, ये कैसे करूं, वो कैसे करूं, ये कैसे होगा। यू हैव ऑलवेज क्वेश्चंस। अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आप इस बिजनेस में ग्रो कर रहे हैं। आपके पास हमेशा क्वेश्चंस होने चाहिए। ठीक है। कई लोग कहते हैं हमें मनोज जी टाइम नहीं है, कैसे बिजनेस को बिल्ड करें। दोस्तों, एक बच्चा कभी नहीं कहता है कि खेलने का टाइम नहीं है, वो हमेशा कहता है पढ़ने का टाइम नहीं है। आपको जो वीडियो पसंद है ना यूट्यूब पे, वो आपको देखने के लिए टाइम निकालना नहीं पड़ता। कब देख लेते हैं आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि आपके मन को अच्छा लगता है। टाइम की समस्या नहीं है। जब आपके मन को ये बिजनेस अच्छा लगने लगेगा तो अपने आप टाइम निकलेगा, फिर आपको निकालना नहीं पड़ेगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। वो थोड़ा मन बनने में टाइम लगेगा। वो जब आप आएंगे, जिएंगे, माइंड चेंज होगा और अच्छा लगने लगेगा। अब जहां मन नहीं लगता है वहां जाने का टाइम नहीं मिलता है। जहां मन लगता है, अब शादी जब तय होती है तो कितना मन करता है एकदम, जब तय होती है तब 32,000 पहाड़ी पे बैठी हो ना फीट ऊपर, तो सीढ़ी चढ़ करके टाइम निकाल करके लड़का चला जाएगा। अब फिर तो घर पे भी जाने का टाइम नहीं मिलता है। ये टाइम का खेल मन से है। पहले ये बिजनेस को दिमाग से दिल में आने दीजिए। ये लाइफ का प्रोजेक्ट है। ठीक है? अपने को क्लियर कीजिए। आपकी क्लियरिटी काम करेगी। आपकी क्लियरिटी सबसे बड़ी ताकत है इस बिजनेस में। मत देखिए कि मेरा पीवी कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, वो तो अपनी जगह आप कर ही रहे हैं सब कुछ, लेकिन ये देखिए आप क्लियर हो रहे हैं। क्योंकि बाहर सब कंफ्यूज्ड हैं। अगर 50 लोग कहीं जा रहे हैं, पूछेंगे कहां जा रहे हो भैया, हमको क्या पता, आगे वाले से पूछ लो। आगे वाले से पूछेंगे तो बोलेगा पीछे वाले से पूछ लो। उससे पूछेंगे तो बोलेगा दाएं वाले से पूछ लो। किसी को पता ही नहीं है कहां जा रहे हैं। हम भी उसमें शामिल हो जाते हैं कि चलो चल रहे हैं, कहीं हम भी पहुंच जाएंगे। किसी को कुछ पता नहीं है। दोस्तों, इंसान के माइंड को पता नहीं होता है कि वो कहां जा रहा है, लेकिन वो कर क्या रहा है इससे पता चल जाता है कि वो जा कहां रहा है। मैं 8-10 साल पहले से कुछ लोगों को जानता हूं, उनको पता नहीं वो कहां जा रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि वो बैंकरप्ट होंगे, और इस कोरोना वायरस में बैंकरप्ट हो। हमारा एक्शन सब कुछ बताता है। मेक कमिट योर सेल्फ। दिल से काम कीजिए, फोकस कीजिए, डिस्ट्रक्शन से बचिए।
अब YouTube पे आप जाएंगे एमवे बिजनेस के फंड को सुनने, लेकिन बीच बीच में आप हीरो हीरोइन को भी देखते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, इधर उधर की चीज देखते हैं, न्यूज देखते हैं, आईपीएल देखते हैं। आपके सामने इतने रिझावने रिझावने आएंगे, क्योंकि खरबों तो उसमें पता नहीं कितने डले हुए हैं, एक एक दो दो चार चार पांच पांच मिनट वाले सब अपना चैनल बना के। आपका जितना नेचुरल टैलेंट है, इंटेलिजेंस है, उसको एकदम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैक कर लेगा आपको। आप कब कहां खो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, एकदम पता नहीं चलेगा। दुनिया में सक्सेसफुल लोगों की एक ही क्वालिटी होती है, वो इंस्टेंट प्लीजर में नहीं फंसते हैं। हम डायमंड हो पाए इसलिए कि हम उसे 2000 से जी रहे थे, हम जी रहे थे, होना ही था, क्योंकि उसे हम हकीकत में देख रहे थे। वही मेरा जीवन था, वही मेरी मृत्यु थी, और अब आपकी डायमंडशिप मेरे जीवन का मकसद है। मुझे कोई भी चीज डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकती। मैं इसीलिए अपने आप को कहीं उलझाता नहीं हूं, कहीं कहीं उलझाऊंगा तो फिर आपकी डायमंडशिप में जो मुझे कंट्रीब्यूशन देना है वो मैं गच्चा खा जाऊंगा। अपने आप को तैयार कीजिए, अपनी इफिशिएंसी, अपनी इफेक्टिवनेस, अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी कैपेसिटी पे काम कीजिए, अपने को सृजन कीजिए, अपनी शक्तियों का सर्जन कीजिए। अगर हम आए और इसी तरह चले गए दुनिया से, तो आना जाना तो सबको है, जब जाएं तो समझ में आना चाहिए कोई गया है। जब आप दुनिया से जाते हैं और कितने सीने को दर्द होता है आपके न होने का, यही आपका ट्रू सक्सेस है। अब किसी तरह गए, मणिकंका घाट लांद फांद के पहुंचा दिए, काम खत्म हुआ 2-4 दिन में, चलो एक फॉर्मेलिटी थी पूरी हुई, लेकिन आपके न होने का, हमारे न होने का 2 साल बाद भी लोगों को दर्द होता है, तब हम कुछ कमा के गए। इस बिजनेस में आप वो काम करेंगे, इसी को लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं, इसी को जीवन का पर्पस कहते हैं। लेकिन फिर वही चीज है, जिनके पास इस तरह की क्लैरिटी है, इस तरह का मिशन है, इस तरह का थॉट प्रोसेस है, उनकी संगत में रहेंगे तो होगा। नहीं तो नियर एंड डियर जो आएंगे, अगर वो कृष्ण का जीवन जीने में इच्छुक नहीं है, तो कहां उलझाएंगे और फंसाएंगे, नोबडी नोज इट। हम कोई यूनिक नहीं है, हम संगीता जी, हम आपको बता सकते हैं हम सन 2000 में कितने बड़े कह सकते हैं एकदम माइनस में थे। आप अगर अगर देख लें उस समय का रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग नहीं है, तो आप यही बोलते हैं ये आदमी ऐसा है। आप उससे कम से कम 10 गुना बेहतर स्थिति में है। हमने कोई पढ़ाई नहीं की है, एकदम एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, लेकिन ये सब जो हो पाया, हम जो हैं आज, वो इस संगत में ताकत है। हम इस संगत की ताकत को समझ पाए, हमने इसमें टाइम स्पेंड किया, इन्वेस्ट किया, इसके अंदर अपने आप को इन्वेस्ट किया। हमने 1 घंटा भी कहीं बिताया नहीं है 20 सालों में। अगर कहीं मैं गया शादी में, तो वहां 500 लोग अपने अपने डिजाइन के हैं, लेकिन मैं 2-4 आदमी एमबे के लायक वाला ढूंढ करके ही अपना टाइम बिताऊंगा वहां भी। वहां मैं अपना ओहरा बिता करके, और वहां 495 लोग यही बोलेंगे, देखा यहां फिर एमबे की दुकान चालू कर दिया। अरे भैया, नहीं चालू करेंगे तो मेरा दिमाग कमजोर हो जाएगा। तुम करो मत करो, हमको अपने दिमाग को मेंटेन करना है। दिस इज द होल पर्पस। डायमंडशिप इस थॉट प्रोसेस का नाम है। आप सब कर सकते हैं, आप सब में क्षमता है, लेकिन एक माँ बच्चे के लिए सब कुछ जैसे निकाल के रख देती है, झोंक देती है, वैसे ही इस बच्चे के लिए झोंकना पड़ेगा। लेकिन ये बच्चा बहुत कुछ देगा, आपके बच्चों को भी पालेगा, आपके बच्चों को भी संभालेगा, आपके बच्चों में भी वैल्यूज डालेगा। जब हम नहीं रहेंगे तो भी। हमको एक बात बताइए, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें याद आ रही है मुझे लाइफ की। दुनिया से लोग विदा हो जाते हैं तो हम स्वर्गीय कहते हैं ना। लेकिन हमारे 2 सबसे बड़े ग्रंथ हैं, रामायण और महाभारत। राम को गए 4000 साल हो गया, तो उनके नाम के आगे श्री क्यों लगाते हैं? और कृष्ण को गए 3000 साल हो गया, उसके नाम के आगे श्री लगाते हैं, स्वर्गीय क्यों नहीं लिखाते हैं? बताइए आप, सब लोग थोड़ा सोचिए।
इसीलिए कि 4000 साल पहले राम चले गए, लेकिन राम ने जो जीवन गया उसका महत्व आज भी उतना ही है। हमने जो जीवन जिया है उसका महत्व अगर बना है, हमारे बाद भी बना हुआ है, तो वो आदमी स्वर्गीय नहीं होता, उसकी मृत्यु नहीं होती। इस बिजनेस में आप वो जीवन जी रहे हैं। और लास्ट में कहते हुए मैं खत्म करूंगा, और मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप अपनी क्लियरिटी के लिए जितना भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, चाहे मेरी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में है, इसका कोई लेना देना नहीं है। आप मेरे से चैट कीजिए, डिस्कस कीजिए, क्लियरिटी कीजिए, क्योंकि जब तक क्लियरिटी नहीं आएगी आपकी सेल्फ इमेज ऊपर नहीं उठेगी। हम बाहर अपने पद से, मटेरियल से, गाड़ी से, हर चीज से चाहते हैं कि सेल्फ इमेज उठ जाएगा, नहीं उठेगा। सेल्फ इमेज अल्टीमेट बनता है आपके खुद की ग्रोथ से। मैं एक जगह डिस्कस कर रहा था, एक व्यक्ति ने बोला बाहर किसी का पद, गाड़ी, ये बंगला उंगला देख के प्रेशर आ जाता है, मन करता है हम भी खूब कर ले। हम बोले तुम कर लोगे, उसके बाद उससे बड़े मिल जाएंगे, तब क्या करोगे? बोला मेरे से जो और बड़े बड़े पढ़े लिखे पद वाले लोग हैं, मन करता है वैसे डिग्री ले लें। हम बोले इस बिजनेस में खाली प्लैटिनम चले जाओ, फाउंडर प्लैटिनम, ईश्वर की डिग्री मिल जाएगी। और एक बार ईश्वर की डिग्री मिल गई ना, दुनिया की कोई चीज काम नहीं करेगी, आपका सेल्फ इमेज आकाश पे पहुंच जाएगा। और लास्ट में मैं बोलते हुए एक चीज फिनिश करूंगा अपनी बात को, फिर संगीता जी थोड़ा बात करेंगी आपसे, कि लाइफ की क्लियरिटी पे खूब काम कीजिए, खूब काम कीजिए। सारी लड़ाई इस बिजनेस के अंदर आपको अपने आप से ही लड़नी है। आप इतना क्लियर होंगे और इतना कंफ्यूजन लेके लोग आ जाएंगे। मतलब एक कटोरी आप क्लियरिटी खाएंगे और एक बाल्टी कंफ्यूजन लेके लोग आगे परोस देंगे, फिर उससे आपको क्लियरिटी पैदा करनी है। आपको क्लियरिटी पे ही खाली काम करना है। मैं एक क्लियरिटी आपको देता हूं। पांडव लोग वनवास में हैं, द्रौपदी जो है वो युधिष्ठिर को कह रही है, महाराज 1 साल हो गए वनवास को, 1 साल पहले यह स्थिति थी कि राज दरबार में आपके राज दरबार में आप राजा थे, युवराज थे, 7000 लोग प्रजा को खाना खिलाते थे। आज ये स्थिति है कि आपको खाना खाने को नहीं है, ये जंगल से अंड बंड बटोर के कोई कंदमूल खा रहे हैं, और जिनकी वजह से ये हालत है, आपको पता है वो गलत है, उन्होंने अन्याय किया है, और आपको पता है 12 साल 13 साल ये भोग लेंगे, तो भी आपको उनसे युद्ध ही करना पड़ेगा, वो देंगे नहीं ईमानदारी से। आपके पास अर्जुन, भीम, कृष्ण हैं, और आपको पता है कल युद्ध करेंगे तो जीत जाएंगे, लेकिन आपको तो भी गुस्सा नहीं आता। अपनी स्थिति देखकर, मेरी स्थिति देखकर मैं इतना आपको बोल रही हूं कि कल आक्रमण कीजिए, आपको क्रोध ही नहीं आता। तो आखिर क्यों नहीं क्रोध आता? अब युधिष्ठिर की पर्सनल ग्रोथ है, वो धर्मराज हैं, वो क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं द्रौपदी, क्रोध और अगर क्षमा में कुछ चुनना होगा दोनों में, तो मैं क्षमा को चुनूंगा। क्षमा जीवन को ऊपर उठा देता है, क्रोध नीचे गिरा देता है। क्रोध तभी करना चाहिए जब जीवन के लिए वो अंतिम हथियार हो। अभी ये अंतिम नहीं आया है, अभी हमने कमिटमेंट किया है 12-13 साल, तो ये मौका हम उन्हें देंगे कि आपने अन्याय किया है, तो 13 साल में शायद वो चेंज हो जाए। और मुझे ये भी पता है मैं कल आक्रमण करूंगा तो युद्ध जीत जाऊंगा, डायमंड शिप आ जाएगी, लेकिन हम बाहर से डायमंड होंगे, अंदर से नहीं हो पाएंगे। हम अंदर से तो ग्रोथ निखरेंगे तभी जब ये 12 साल का वनवास झेलेंगे। आपको लगता है कि जो पिन हम चाहते हैं वो पिन अगर नहीं मिल रहा है आपको और दर्द आ रहा है, तो वो जो पिन आप चाहते हैं वो अंदर से आए, इसके लिए ये जो प्रोसेस ने टाइम को डिसाइड किया है, जिसमें आपको दर्द से गुजरना है, उस तपस्या से गुजरनी है, उसी में आप निखरेंगे और उसी में निखर के आएंगे। मैं सोच के आया था कि 7 साल में डायमंड हो जाऊंगा, मुझे डायमंड होने में 18 साल लगे। थैंक गॉड, डायमंड शिप अपने टाइम से आया, लेकिन मैं अंदर ग्रो कर रहा था, अंदर इस तपस्या में ग्रो किया। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी 18 साल लगेगा,
सबका अपना अपना टाइम है, सबका अपना अपना जर्नी है, सबका अपना अपना डिसाइडेड है, बट फोकस एक ही चीज कीजिए, अंदर काम हो रहा है कि नहीं, अंदर काम हो रहा है कि नहीं। जो दर्द है, जो तकलीफ है, जो पेन है, वो किसी की वजह से नहीं है सृष्टि में, वो हमारे ग्रोथ के लिए है। उसको एंजॉय कीजिए, लर्न कीजिए, अपने पे काम कीजिए। आपकी डायमंड शिप आपका इंतजार कर रही है। हम सब साथ हैं, इस मिशन में हैं, और आप कभी भी आजमाएंगे और मुझे चाहेंगे तो मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा, लेकिन आपको जान लगाना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा। आप इमेजिन कीजिए, याद कीजिए, वो देश के फ्रीडम फाइटर, हिंदुस्तान की आबादी 33 करोड़ थी, लेकिन 5-10 हजार लोगों को देश की आजादी का जुनून था कि मेरे देश गुलाम नहीं रहेगा, मेरे भाई बंद गुलाम नहीं रहेंगे, हमारे से आपसे कोई लेना देना नहीं था, और वो हंसते हंसते शहीद हो गए। आजादी का आनंद भी नहीं लिया, इसलिए कि हम आजाद हो सके। इस बिजनेस को हम अपने जनरेशन की आजादी के लिए, फ्रीडम की आजादी के लिए कर रहे हैं, कि पैसे की, ये जो पैसे का ताना बाना है, कमाने का जंजाल है, इससे हम मुक्त हो सके। सारी जिंदगी पैसा कमाने के चक्र में फंसे हैं, फंसे हैं, फंसे हैं, उससे हम फ्री हो सके। वो देश की आजादी के लिए जान दे दिए। हमें कोई कुछ बोल देता है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। थोड़ा सा कुछ बोल दिया, डिस्टर्ब हो, क्या हुआ, किसी ने बोल दिया हमको कुछ, वाह, कोई शेर बोल दिया तो गप, और कोई कुछ बोल दिया तो ठप। कितनी बड़ी हमारी मुसीबत है। अपने को बिल्ड कीजिए, एक ही चीज ध्यान में रखिए, एक ही डिग्री की जरूरत है, अपने अंदर के भगवान की, ईश्वर की। वो डिग्री मिल गई, यू विल बी अनस्टॉपेबल। सही जिंदगी जीना सिखाता है बिजनेस। बिल्ड योर सेल्फ, ग्रो योर सेल्फ। आई विल इनवाइट माई वाइफ संगीता अग्रवाल ऑन स्पीक। जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। और जैसे आप लोग को सुन के अच्छा लग रहा था, वैसे ही मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं भी मंत्र मुग्ध होके सुन रही थी सारी बातों को। और नो डाउट हम लोग बहुत लकी हैं कि इतने अच्छे अनमोल रत्न हम लोग की टीम में है, और आप सब पे हम लोगों को बहुत प्राउड होता है, और हम लोग हमेशा बातचीत करते रहते हैं आप सभी के बारे में, और बहुत खुशी महसूस करते हैं कि आप सब ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और आपकी लाइफ में तो वैल्यू ऐड हो ही रहा है, और आप सब की वजह से न जाने कितने हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां अच्छी हो रही हैं। तो वो सोच के हम सब और खुश हो जाते हैं। और नो डाउट आप सबके बहुत सारे सपने हैं, आप सब बहुत कुछ आप सबके लक्ष्य हैं आगे बढ़ने के, और बस हम सब भी आपके साथ हैं, हम दोनों लोग। और निश्चित तौर पे आप सबका प्रयास और हम लोग का प्रयास सब अगर मिलेगा, तो निश्चित तौर पे हम सब कामयाब होंगे और सबके लक्ष्य पूरे होंगे। तो बोलते हैं ना कि एक कंबाइंड प्रोसेस है और एक एफर्ट है, वो सबके मिलके करने से ही वो सारी सफलताएं आएंगी। तो निश्चित तौर पे वो सब होगा ही। और जब बातें हो रही थी तो मुझे भी अपनी वो बैक जर्नी बहुत याद आ रही थी, बहुत सारी चीजें याद आई, और बस फिर वही सोच रहे थे कि हम लोग भी वैसे ही थे जैसे आप सब लोग आए हैं, या और बहुत सारे नए लोग आ रहे हैं, और सेम प्रोसेस हम लोग का भी वैसे ही शुरू हुआ। बट हम लोग हमेशा जो है सीखने के प्रोसेस में तब भी थे और आज भी हैं, और उतने ही शिद्दत से आज भी सीख रहे हैं। और शायद हम लोग का ये एक हैबिट बन गया है, या हमें ये बहुत अच्छा लगता है कि हर रोज हम कुछ सीखें, कुछ बेहतर हो। और ये हम लोग के मतलब लाइफ लॉन्ग के लिए इसको हम लोग ने अडॉप्ट कर लिया है, इस प्रोसेस को। और कहते हैं ना कि हम लोग को वाकई में कुछ याद नहीं कि ये एक एक दिन, एक एक पल, एक एक महीना कब कैसे बीत गया और अभी भी कैसे बीत रहा है, हमें कुछ पता ही नहीं होता है। कब सुबह होती है, कब रात होती है, बट हर सुबह बहुत सारी खुशियां लेके आती है, और हर सुबह से हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत एफर्ट से काम करते हैं, और फिर गॉड को थैंक करते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, और नेक्स्ट डे जो है वो हम सब की जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लेके आने वाला है। तो बस कहते हैं ना कि हमेशा एक प्रोसेस में बने रहिए, एक अभ्यास, एक जुनून होना चाहिए कुछ पाने के लिए।
उस जुनून में कब कहाँ आप पहुँच जाएँगे आपको भी नहीं पता चलेगा और जो भी मुश्किलें आएँगी, वो मुश्किलें भी बहुत आसान हो जाएँगी और कहिए तो वो मुश्किलें शायद दिखेंगी ही नहीं या उन मुश्किलों को हम लोग ओवरकम करना सीख जाएँगे और सीख के उस जर्नी में हमेशा आगे बढ़ते ही रहेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पैसा तो बहुत है लेकिन जो एक अनमोल आप जैसे दोस्त मिले हैं और अभी बहुत सारे आने वाले हैं ज़िंदगी में, इन लोग आप सबको जो हम लोगों ने कमाया है और जो बहुत सारे दोस्त अभी हम कमाने वाले हैं, वो हम लोग के लिए अनमोल है। निश्चित तौर पे जो करोड़पति, अरबपति इंसान होगा ना, वो भी एक दोस्त भी अपने पैसे से खरीद नहीं सकता और वो तो उसे एक प्रोसेस में ही कमाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत कुछ है फ्रेंड्स, जैसा कि भैया भी बता रहे थे कि एसोसिएशन का निश्चित तौर पे 100% रोल है कि हर रोज़, हर पल हम किस तरह के चीज़ों को एसोसिएट कर रहे हैं और जो हमारे 5 सेंसेस हैं, वो पाँचों सेंस हमारे हमेशा एसोसिएट कर रहे हैं। एवरी पल, एक-एक पल में न जाने कितने थॉट्स, कितने इमेजेस और कितनी चीज़ें वो एक पल में ग्रैस्प कर लेते हैं, जिसको हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो हमें हमेशा अवेयर रहना पड़ेगा कि हमारे विजुअली हम जो चीज़ों को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं या हम अपने कानों से जिन चीज़ों को सुन रहे हैं, जो बातें हम अपने मुँह से बोल रहे हैं या हम जिस तरह के वातावरण में हैं, जो हमें सेंसेशन टच फ़ील हो रहा है, तो हम हर चीज़ के प्रति अवेयर रहें और हमेशा कोशिश करें कि हमको वो सारा कुछ पॉज़िटिव मिले या ऐसा मिले जिससे कि हमारी पर्सनल ग्रोथ हो, हमारी इनर ग्रोथ हो और हम आगे बढ़ें, हमारी फैमिली में वैल्यूज़ आएँ और हमारा बिज़नेस जो है, उसकी वजह से हमेशा आगे बढ़ते रहें। तो ये सारी चीज़ें भी मुझे भी पहले नहीं पता थी। लेकिन सिस्टम में आने के बाद धीरे-धीरे सीखते-सीखते समझ में आया कि हम जो फ़ोन पे बात कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब का बहुत बड़ा रोल है। और वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता है कि हम कब उसके चक्कर में फँस जाते हैं। तो अब लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हैं, तो अब हमें उन चीज़ों से बचना आ गया है और अपने आप को सँभाल के उन चीज़ों को हमें देखना है। जैसे वही मोबाइल की बात हो रही थी, तो बहुत सारी चीज़ हम सुनने चलते हैं, तो कुछ अनचाही चीज़ें भी आ जाती हैं और मन बहुत ललचता है और कई बार हम चले भी जाते हैं उन चीज़ों पे। बट आपको उनसे बच के निकलने आना चाहिए, तभी हम और आप ग्रो कर पाएँगे। तो आप सब समझदार हैं और सभी लोग सीख रहे हैं, तो नो डाउट इस प्रोसेस में बहुत कुछ है। अब इशारा हो रहा है कि मुझे यहीं पे चुप हो जाना चाहिए था। अब वो रिदम भी ब्रेक हो रहा है चूँकि टाइम भी ओवर हो रहा है बट मेरा भी मन कर रहा है कि हम कुछ बोले तो एनीवे हम 2 मिनट टाइम और ले लेते हैं। एक्चुअली देखिए यहाँ पे क्या है कि हर चीज़ एटीट्यूड पे डिपेंड करती है। और ये एटीट्यूड वर्ड तो है बहुत छोटा-सा बट इसके मीनिंग्स इसको समझना बहुत वाइड है। मतलब एक-एक चीज़ जो वही चीज़ है कि हमारे हर सेंसेस से हम अपने किस तरह के एटीट्यूड को कैच करते हैं और वही हमारी लाइफ को जो है वो चेंज कर देता है। मुझे एक स्टोरी याद आ रही है मैं बताती हूँ बस 2-4 मिनट लगेगा और बहुत अच्छी सी बहुत इंटरेस्टिंग वो है कि एक बार जो है एक व्यक्ति जो है वो कहीं की लाइफ में फेल्योर हो जाते हैं और वो अपने गैराज में बैठे रहते हैं और टेबल पे जैसे अपन पैर चढ़ा के बैठते हैं, तो वो बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि अब मंथ का एंड होने वाला है और उनको अपना मकान वगैरह सब खाली करना है। ना उनके पास जॉब है, ना पैसा है, नथिंग्स। अब वो क्या करें? और वो हाफ कप ऑफ कॉफ़ी था उनके पास, थोड़ा-सा ब्रेड का टुकड़ा था और वो खा रहे थे, कॉफ़ी पी रहे थे, सोच रहे थे कि क्या करें, कहाँ जाएँ? और उसी समय एक चूहा आता है और वो चूहा जो है वो उनके ब्रेड को मुँह में ले लेता है और सोचते जाओ वो छोटी-सी ब्रेड का टुकड़ा था वो भी गया। तो कहते जाओ तुम ये भी ले जाओ मेरे नसीब में इतने लोग इतना कुछ ले गए तो तुम तो ब्रेड का टुकड़ा ही ले जा रहे हो, ले जाओ। फिर वो उसका मन करता है वो कप के ऊपर चढ़ के जो झाँकता है कि इसके अंदर भी कुछ है क्या? और वो कप में सिप करता है कॉफ़ी को, तो उनको बड़ा मज़ा आता है और वो चूहा जो है फिर इधर-उधर मुँह घुमा के देखता है कि कोई देख तो नहीं रहा है ना मेरे को, फिर वो रूम का चक्कर मारता है, फिर आता है, फिर कॉफ़ी पीता है, फिर ब्रेड खाता है और इस तरह से ये एक्टिविटी चलते रहती है और वो उसमें खो जाते हैं, उनको बहुत मज़ा आने लगता है उसको देख-देख के और उसी समय वो सोचने लगते हैं कि अगर इस एक्टिविटी को मैं पूरी दुनिया के बच्चों को दिखाऊँ और इससे उनका भी एंटरटेनमेंट हो जैसे मेरा एंटरटेनमेंट हुआ और इससे मेरे को कुछ पैसा भी आ जाए तो कितना अच्छा होगा। और फ्रेंड्स बस यहीं से एक सोच बदल जाती है, एक एटीट्यूड
वो देखिए चूहा तो हम सब भी देखे हैं और हमेशा देखते रहते हैं, और चूहा तो उन्होंने भी देखा, और उस चूहे की वजह से एक बहुत बड़ा मिरेकल होता है, और एक कहेंगे कि एक कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, कार्टून फिल्म डेवलप हो जाती है, और हम सभी लोग जानते हैं कि वो कैरेक्टर होता है मिकी माउस, और जो वो पर्सन थे वो थे वाल्ट डिज्नी, और वहीं से डिज्नीलैंड की शुरुआत होती है सिर्फ उस चूहे के एक एक्ट से। और अमेरिका में इतना बड़ा डिज्नीलैंड खड़ा है और बहुत से कंट्रीज में है जिसको हम लोग भी देख के आए। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि हर एक छोटी घटना, हर एक छोटी सोच, हर एक छोटी बात में बहुत बड़ी शक्ति छिपी है, बहुत बड़ा चीज छिपा है। जैसे कि एक एटम बम जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है, बट वो कितना बड़ा विस्फोटक होता है। तो हमें किसी भी चीज को या किसी भी घटना को बहुत छोटा नहीं समझना चाहिए, कि क्योंकि हर एक छोटी चीज में बहुत बड़ा करने की शक्ति होती है। बस हमारा सोच, हमारा नजरिया कैसा है, वो उस घटना या उस चीज से बहुत बड़ा मिरेकल क्रिएट कर सकता है, और एक जिंदगी में बहुत सारी खुशहाली, बहुत सा पॉजिटिव चेंज ला सकता है फ्रेंड्स। तो हम लोगों को भी अपने जीवन में जो भी घटना घट रही है हमारे आसपास, या हमारे निगेटिव पॉजिटिव जो भी है, हमें हर मुश्किल हालात में उन घटनाओं से ये सीखना है कि इससे क्या बेहतर हो सकता है, क्या अच्छा हो सकता है। तो हमारा माइंड जो है उसी के हिसाब से काम करना शुरू करेगा। एक्चुअली हम लोग उस निगेटिविटी में इतने ट्रैप हो जाते हैं कि हमारा माइंड पॉजिटिविटी की तरफ जाता ही नहीं है कि उस घटना से क्या पॉजिटिव निकाले। बट ये बिजनेस, यहाँ पे जो एसोसिएशन है, जो लोग हैं वहाँ, इन सब के साथ हम यही चीजों को सीखते हैं कि हम हर चीज में कैसे पॉजिटिविटी देखें और कैसे बेस्ट एंड बेहतर बाहर लेके आए। तो फ्रेंड्स, बिलीव योरसेल्फ, और हम सब बहुत आगे जाने वाले हैं। थैंक यू। दोस्तों, मेरा दिल आप लोगों को छोड़ने का नहीं कर रहा है। मन तो कर रहा है कि बोलते 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 सुबह तक बोलता रहूं मैं, 10-12 घंटा, और आप सब डायमंड हो जाए। मेरी आत्मा तड़प रही है आपको डायमंड के रूप में देखने के लिए। और बहुत खुशी मिलती है जब स्क्रीन पे अपने सारे लोगों को देखते हैं, सबकी और पिक्चर्स देखते हैं, तो वो एक बहुत अच्छी फीलिंग देता है। हम यही बताएंगे, सब कुछ मन करता है दे दें, एकदम काट पीट के सब दे दें, एकदम निचोड़ करके, लेकिन ये जर्नी है, हर इंसान को अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप सक्षम हैं। हमने जो लड़ा है वो अपने दिमाग से लड़ा है, और मैं अपने इस जर्नी से आपको एक चीज बता सकता हूं, हमारा माइंड धरती में सबसे बड़ा हमारा दोस्त है, और वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं आपको बता सकता हूं, इस 20 साल में जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, 20 जन्म में भी इतने एक्सपीरियंस नहीं मिलेंगे इंसान को जितना इस 18-20 सालों में मिले। यही इसकी ब्यूटी है। एक्सपीरियंसेस से इंसान मैच्योर होता है। इतने रैंडम इवेंट हैं इस बिजनेस में कि एक बंदे से आप मिलते हैं, वो इतना एक्साइटेड हो जाता है कि आपको लगता है कि मेरा प्लैटिनम आ गया, और दूसरे दिन इतना रैंडम इवेंट होता है कि वो गायब हो जाता है। कितनी रैंडमनेस है इस बिजनेस में। आप कितना फ्लक्चुएट करते हैं। आप एक सेकंड में 100 डिग्री पे आते हैं, एक सेकंड में फिर 1 डिग्री पे आते हैं, दूसरे दिन फिर 50 पे जाते हैं, फिर 100 पे आते हैं। देखिएगा कितनी बार फ्लक्चुएट हुए। कभी खुशी के मारे आंखें आंसू आने लगते हैं, और कभी इतना बुरा हाल हो जाता है कि उससे आंसू आने लगते हैं। पति पत्नी पोछ लेते हैं एक दूसरे का, अपलाइन डाउनलाइन पोछ लेते हैं एक दूसरे का। यही एक्सपीरियंस है, यही लड़ाई है अपने आप से। ये आएगा इस बिजनेस का। इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए आप हंसेंगे भी, रोएंगे भी, गिरेंगे भी, सब होगा। और आंखों में आंसू आ रहा है तो समझिएगा सब कुछ हो रहा है। आपका राइट टाइम आएगा। अपने पे काम करते रहिए। हमने इसी को ठीक किया, इसी पे काम करना है। इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन बस एक ही चीज मैंने बताया, स्किन इन द गेम में रहिएगा। हमारा मालूम है स्किन इन द गेम क्या है। रिस्क सारा अपलाइन ले, रिवार्ड सारा हमको मिल जाए। रिस्क आप लेना शुरू कीजिए। इस बिजनेस से कम रिस्क धरती में कहीं नहीं है, कहीं नहीं है धरती में। इस बिजनेस में जितना रिस्क है, हम आपको बता सकते हैं, किसी भी काम में आप ढूंढेंगे इससे कम है। यहां तो कोई प्रोडक्ट फंस जाता है तो अदला बदली हो जाता है, बाहर सेल लगाना पड़ता है 50%। एम्प्लॉय चोरी कर लेते हैं, इतनी तरह की समस्या है। लड़ाई इसी को करना है, इसी को ताकतवर बनाना है। आपकी सारी शक्तियां इस खोपड़ी में है, दिमाग में है। राइट किताबों को एसोसिएट कीजिए, राइट लोगों को एसोसिएट कीजिए, और ध्यान में रखिएगा आपकी अपलाइन आपके साथ स्किन इन द गेम में है।
बाहर के किसी भी व्यक्ति का ओपिनियन आपके लिए मायने नहीं रखता। वो स्किन इन द गेम में नहीं है आपके साथ, आपकी अपलाइन आपके साथ है। आपका नुकसान उससे बड़ा नुकसान अपलाइन का है, वो आपका कभी गलत नहीं चाहेगा। सबसे सीखिए और अपने को शक्तिशाली बनाइए, ताकतवर बनाइए, इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ, इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ, इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंस, इन रिस्पेक्ट ऑफ हर तरीके से अपने को तैयार कीजिए। आप सब डायमंड जाने में सक्षम है और सब उस जर्नी में है और सबको होना है। मेरा मिशन है कि जब तक मनोज एंड संगीता अग्रवाल के साथ 100 लोग एएलएस पे एक साथ नहीं जाएंगे, तब तक मुझे एक पैसे की शांति नहीं मिलने वाली। और हम लोग 100 लोग जहां जाएंगे एक साथ, तो उस दिन वहां जिस कंट्री में जाएंगे वहां एहसास करा देंगे बनारस कोई जगह है, पान पत्ता सब लेके चलेंगे। गॉट माय पॉइंट? इस तरह से सोचना शुरू कीजिए, लोगों को दिल से मदद कीजिए, लोगों को बिल्ड कीजिए, यूज नहीं करना है, लोगों को बिल्ड करना है, लोगों का हित पहले देखना है। तो बिलीव योरसेल्फ, हम आपके साथ हैं, संगीता जी आपके साथ हैं। हमेशा चैट करने की आदत डालिए, इतना चैट करने की आदत डालिए, इतना डालिए जिसकी सीमा नहीं है। और मैं कई बार कहता हूं, हिंदी का ऐप लोड कर लीजिए, आपके बिजनेस में फर्क पड़ने लगेगा। तो बहुत अच्छा लगा, बैक टू होस्ट। और जब मेरी जरूरत हो, संगीता जी की जरूरत हो, टेक्नोलॉजी ने आसान कर दिया है। अभी मैंने माइंड के ऊपर, लाइफ के ऊपर बहुत अलग अलग लर्निंग तैयार की है। आप उसको जब जरूरत हो करा सकते हैं, कर सकते हैं। मेरे सारे एक्सपीरियंस का फायदा लीजिए। मैं लास्ट में एक ही चीज आपको कहूंगा, मेरे जो मटेरियल है, मेरी जो वेल्थ है, उसके वारिस मेरे बच्चे हैं, लेकिन मेरा जो विजडम है, संगीता जी का जो विजडम है, उसके वारिस मेरे बच्चे भी है, आप सब भी है। आप दिल खोल के उसको लीजिए, आपका हक है उस पे, उसको सीख कीजिए, ठीक है? ग्रो योरसेल्फ, ग्रो लाइफ, एंड डायमंडशिप आप सबका वेट कर रही है। थैंक यू। वाओ, वेरी फैंटास्टिक एंड बहुत ही बढ़िया आपने प्रेजेंटेशन दिया मनोज जी और संगीता जी ने। और क्या टीचिंग आप लोगों ने दी, और हमेशा कुछ न कुछ नया ही सीखने को मिलता है और कुछ न कुछ हम लोग की लाइफ में वैल्यू ही ऐड होता है। तो इस शानदार प्रेजेंटेशन और टीचिंग के लिए एक जोरदार क्लैपिंग। और इसी के साथ हम सब इस मीटिंग को यही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं। ओके, बाय।